हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रॉय सर, रॉय एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट में जो जो प्रॉब्लम था और आप लोग जो जो मैथ्स दिए थे, जो मेरा ऑफलाइन बैच है बैरकपुर, पौलता, श्यामनगर, इछापुर, इन बैच के स्टूडेंट ने भी ये जो जो प्रॉब्लम दिया था वो वाला मैथ्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट, जो वाला स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है हम लोगों का रेशियो एडजस्टमेंट, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करके हम लोग मैथ्स में जाएंगे। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो मेरा बनाया हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट से आप लोग हर किसी एग्जाम का रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। सपोज बॉयज इज टू गर्ल्स रेशियो है 3:4। अगर 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज डिक्रीज हो जाता है और 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज इंक्रीज हो जाता है, उसमें रेशियो में आ जाएगा 2:3 और इसमें 4:5। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसमें बॉयज टू गर्ल्स का क्या था 3:4। अभी बोथ साइड में 5 करके गर्ल्स एंड बॉयज डिक्रीज हो गया, तो रेशियो घर में डिक्रीज हुआ क्या 1 पॉइंट। अगर 5 करके बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज होता है तो रेशियो के घर में इंक्रीज कितना हुआ 1 पॉइंट। यही वाला कॉन्सेप्ट से हर मैथ करना है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। अभी आप लोगों को मैं एक मैथ करके ये वाला कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट ही रेशियो प्रोपोर्शन का हर मैथ सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलो मैथ्स में चले जाते हैं हम लोग। क्वेश्चंस, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स इज 3:1 एंड द नंबर ऑफ पीपल और पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इज 1:5। तो इस दोनों रेशियो को अगर मर्ज कर देते हैं 3:1 इक्वल टू 3 रुपीज। टोटल फेयर कितना कलेक्ट होगा 3 रुपया करके एक पैसेंजर गया है तो 3 रुपया ही आएगा, और 1 रुपया करके 50 पैसेंजर गए हैं तो कितना रुपया आएगा 50 रुपया। टोटल पॉइंट्स कितना रेशियो के घर में टोटल 53 यूनिट्स। 53 यूनिट्स का वैल्यू है 1325। तो इसको 53 से डिवाइड कर देंगे, 10 टाइम लेंगे 530 और 530 और 530 का हाफ, टोटल कितना आएगा 25। तो 1 यूनिट पॉइंट ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 25। तो हम लोगों को वो क्या मांगा है, द अमाउंट ऑफ सेकेंड क्लास पैसेंजर सेकेंड क्लास पैसेंजर का टोटल यूनिट कितना था 50। तो 1 यूनिट का वैल्यू 25, 50 का वैल्यू कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250 रुपीज। ऑप्शन ए। ये वाला मैथ देखो, बहुत ही इजी तरीके से ये वाला करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ भी है। द सैलरी ऑफ ABC टुगेदर इज ₹333। They spend 80%, 85% and 75% of their respective income. तो A is to B is to C, इन लोगों का इनकम 100% पकड़ लेता हूं, लेकिन A का 100%, B का 100% और C का 100% अलग है, सेम नहीं है। ये इसका 100% अलग, B का अलग और C का अलग, ये इनकम पकड़ लेते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है 80% स्पेंड कर दिया है, तो सेविंग्स कितना होगा A का भी 80% स्पेंड करने के बाद 20%, और B स्पेंड किया है 85%, तो B का सेविंग्स कितना होगा 15%। C ने स्पेंड किया 75%, तो C का सेविंग्स कितना 25%। अभी गौर से देखो, इस मैथ्स का जो इजी प्रोसेस है वो वाला देखो। ये सेविंग का रेशियो दे दिया है कितना 20% का यूनिट वैल्यू कितना होगा 7 यूनिट, और 15 का 6 और 25 का 9। अभी 20% अगर 7 होता है, क्योंकि A का 20% अगर 7 होता है, A का 100% कितना होगा 20% अगर 7 होता है तो 100 में 20 कितना है 5, तो 7 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 35 यूनिट। क्लियर? सेम है B का 15% 6, 5% कितना होगा 2, 10% कितना होगा 4, तो 100% कितना होगा 40, और C का 25% अगर 9 होता है तो 100% कितना होगा 4 9 36 यूनिट। ओके, तो इन लोगों का इनकम रेशियो हम लोगों के पास आ गया है। द सैलरी ऑफ टोटल यूनिट कितना है 333 इनकम,
टोटल इसको अगर मार्च कर देते हैं कितना आता है, इसको 30-30 पकड़ लेते हैं और 40 100 और 5 and 6 इक्वल टू 11। टोटल यूनिट वैल्यू 100, टोटल रेशियो का यूनिट का वैल्यू 111, जिसका मनी वैल्यू है 333, 1 यूनिट वैल्यू इक्वल टू 3। तो हम लोगों को पूछा है क्या, सैलरी ऑफ बी। सैलरी ऑफ बी के पास कितना है 40 यूनिट, 40 इंटू 3 120 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ए इज टू बी, इनकम रेशियो ऑफ ए इज टू बी 5:3 और देयर एक्सपेंसेस रेशियो 9:5। देयर सेविंग्स थोड़ा साइड में लिखेंगे 2600 इज टू 1800। ओके, अभी हम लोगों को ये वाला कंपेयर करना है। सेविंग्स का 26 कहां से आया है, तो 5 का जो इनकम का मल्टीपल होगा वो यूनिटी से 5 और 10 आएगा, 0 आएगा, और 9 का एक मल्टीपल ऐसा लाना है जिसमें 4 आएगा, दोनों से माइनस करें यहां 6 आएगा। तो 9 का 4 आने वाला मल्टीपल पहले 6 9 जा 54, एक्सपेंस का 54 और सेविंग्स के 26 लिए, ये वाला 0 कैंसिल करके अभी सोचेंगे तो कितना इनकम में कितना लिखेंगे 80, जो इसका 16 गुण है। तो इसको 16 टाइम्स बढ़ाने से बी का इनकम कितना हो जाएगा 48। इसको 6 टाइम्स बढ़ाया इनकम को ए का, बी का इनकम भी 6 टाइम्स बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। अभी देखो डिफरेंस 26 एंड 18 आया, तो देयर इनकम, तो 26 का वैल्यू ये लोग 2600 लिखे थे, तो एक पॉइंट का वैल्यू कितना होगा 100, तो 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8000 और 48 का वैल्यू 4800। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वाला मैच देखो, इन अ मिक्सचर 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो 60 लीटर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, एक का वैल्यू कितना आएगा 20 लीटर, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा 40 लीटर एंड 1 रिप्रेजेंट करेगा कितना 20 लीटर। इन द रेशियो टू बी 1:2, इसको 1:2 करना है, 1:2 करना है, क्या ऐड करके वाटर ऐड करके, मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर 40 इसको 1 रिप्रेजेंट करेगा तो यूनिट 2 का वैल्यू कितना होगा 80 होगा। तो अगर इसे 2 को अगर 80 रिप्रेजेंट कराना है, 1 का रिप्रेजेंटेशन कितना है 40, क्योंकि मिल्क इसमें हम लोग ऐड ही नहीं किए। तो 40 1 रिप्रेजेंट करेगा तो 2 रिप्रेजेंट करेगा क्या 80। तो इसमें कितना वाटर ऐड करना है देख के ही समझ सकते हो, कितना 60 लीटर। ओके, तो फर्दर एडेड वाटर कितना है हम लोगों का 60 लीटर। ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन में देखो, द प्राइस ऑफ द स्कूटर एंड टेलीविजन सेट्स आर इन द रेशियो 8:7। तो स्कूटर का कितना है 8 यूनिट और टेलीविजन का कितना है 7 यूनिट। तो यूनिट का जो डिफरेंस है कितना है 8 और 7, इसका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। 8 यूनिट का जो मनी वैल्यू वो लोग कितना दिया है 4000। तो प्राइस ऑफ द टीवी सेट का यूनिट कितना था 7, इन लोगों का डिफरेंस 1 यूनिट, जिसका रियल लाइफ वैल्यू कितना है 4000। तो टीवी का रेशियो का वैल्यू कितना है 7.47 रुपीज 28,000। ये वाला मैथ्स करने का जरूरत नहीं है, ये वाला मैथ्स आप लोग देख के भी कर सकते हो। इस वाले मैच में अ मैन हैड सम हेन्स एंड काउ, द नंबर ऑफ हेन्स हेड्स इज 48। टोटल हम लोगों के पास सार कितना है, सोच लो हम लोग क्रिएटर है, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हेन क्रिएट कर रहे हैं और काउ भी क्रिएट कर रहे हैं। हम लोगों के पास टोटल 48 हेड्स है, तो पहले सबको 2-2 करके लेग दे देते हैं, तो कितना 96 लेग चला जाएगा। तो टोटल लेग है कितना 140 से 96 जब लेग चला जाता है, क्यों 48 हेड को सबको काउ को हेन को हम 2-2 करके लेग दे दिया, टोटल लेग चला गया कितना 96 और लेग रहेगा कितना 44। ये वाला 44 जो लेग है ये किसको देंगे, काउ को और हेन को। काउ को देंगे, कितना करके देंगे 2 तो दे दिए और 2 देंगे, तो 44 लेग कितना काउ को दे सकते हैं 2-2 करके 22 काउ को दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ काउ कितना आइडेंटिफाई हो गया 22। ऑप्शन ए। सर हूँ रॉय एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। बहुत सारे स्टूडेंट इंक्वायरी करते हैं जो रॉय एकेडमी कहाँ पर है, ऑफलाइन बैच कहाँ पे है, ऑनलाइन क्या क्या है, तो इस इधर क्या क्या होता है। तो
हम लोग डिजिटल बोर्ड तो है ही, आप लोग देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड में इधर क्लास होता है, मल्टीपल लैंग्वेज में भी होता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, रॉय एकेडमी का खुद का एग्जाम पोर्टल है, चैप्टर वाइज वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, इधर आपको फ्री में लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलता है। मेरा लोकेशन है 4 जगह पे, बैरकपुर, पौलता, इच्छापुर, श्यामनगर, और ये दिया हुआ नंबर जो है इसमें आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेमो क्लास पहले 2 दिन डेमो क्लास आप लोगों का फ्री रहता है। ओके, इन दिस क्वेश्चन द रेशियो ऑफ मोना एंड विकास प्रेजेंट एज इज 9:10। तो मोना और विकास का, मोना इज टू विकास इज टू 9:10। आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, इन फ्यूचर द रेशियो बिकम्स 11:2। मोना इज टू विकास कितना हो जाएगा? 11:2। इधर गौर से देखो 12, सॉरी 11:12। इधर गौर से देखो, मोना का जो 9 पॉइंट था रेशियो के, वो 4 साल में बढ़ के कितना हुआ? 11। तो रेशियो के घर में इंक्रीज कितना? 2 पॉइंट्स और 2 यूनिट। सेम वे विकास का 10 था, वो विकास का 12 हो गया। इसमें भी 2 यूनिट इंक्रीज किया। किसके लिए? 4 साल के लिए अगर 2 यूनिट इंक्रीज होता है 1 पॉइंट के लिए, 4 साल के लिए 2 यूनिट इंक्रीज हुआ, तो यूनिट का 1 पॉइंट का वैल्यू कितना? 2 years। व्हाट इज मोनास प्रेजेंटेड? मोना का 9 यूनिट है, 9 into 2 equal to 18 years। ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन में करने से बहुत बड़ा होता है, तो थोड़ा पकड़ के करेंगे। 1 year ago द रेशियो बिटवीन एज एंड बी सैलरी 2001 पकड़ लेते हैं। तो A1 और B1 इक्वल्स टू 3/4। The ratio of their individual salary between last and this year, लास्ट ईयर को 2001 पकड़ते हैं, दिस ईयर 2002, तो इसको लिखेंगे A1 and A2। लास्ट ईयर मतलब 2001 और दिस ईयर मतलब 2002। और B का, इसका कितना है? 4/5। A का इंडिविजुअल सैलरी कितना है? 4/5। और B का 2001 और 2002 का 2:3। हम लोगों को क्या मांगा है? नाउ द देयर सैलरी इज 41,600। ए का प्रेजेंट सैलरी। अब इसको थोड़ा घुमाएंगे तो प्रेजेंट का रेशियो मतलब 2002 का लाना है, तो इसको A2 कर देंगे, इसको A1। 2002 को ऊपर लिए, 2001 को नीचे लिए, और इसको भी थोड़ा उलट देंगे, इसको 5/4 कर देंगे। तो काटने के बाद क्या रहेगा? 5/8 आ जाएगा। किसका आएगा? इसको भी काट देते हैं, A2 और B2, मतलब 2002 का प्रेजेंट का सैलरी 5:8। टोटल कितना पॉइंट हुआ? 13 पॉइंट। 1300 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे, कितना दूर जा सकेंगे? 13 से 130, 260, 390, उसके बाद 2 तो 13 लेंगे 26, तो इसमें 13 कितना आएगा? 32 टाइम्स, और 2 0 बिठा देंगे। तो रेशियो के घर के टोटल 13 पॉइंट का वैल्यू 41,600 था, 1 पॉइंट का वैल्यू 3,200। तो हम लोगों का लगेगा ए का सैलरी प्रेजेंट 5 into 3,200। 5 into 3,000 इक्वल टू 15,200 into 5 मतलब 1,000। तो ए का वैल्यू कितना होगा? 16,000। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये वाला मैथ बहुत ही इजी एक मैथ है। अ बैग कंटेन ₹20, ₹10 एंड ₹5 नोट्स इन द रेशियो 1:2:4। तो 20 रुपया का एक नोट कितना रुपया रिप्रेजेंट करेगा? 20 रुपया ही रिप्रेजेंट करेगा। 10 का 2 नोट कितना करेगा? 20 रुपया करेगा। और 5 का 4 नोट कितना रहेगा? 20 रुपया। टोटल ये रेशियो को हम लोग अगर रियल लाइफ वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ₹60। अभी ₹60 ये वाला 3000 में कितना है? ये 60 कितना पार्ट है? इसको काटेंगे 5। ये छोटा छोटा पार्ट करके अगर हम सोचे तो 50 ऐसा छोटा छोटा पार्ट कॉम्बिनेशन है 1:2:4 का। टोटल कॉम्बिनेशन कितना है? 50 कॉम्बिनेशन। तो हर कॉम्बिनेशन में 5 का नोट कितना करके है? 4 करके है। तो 50 कॉम्बिनेशन में 5 का नोट कितना होगा? 50 × 4 200। क्लियर? चलो मैं इसमें देखो क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकाले? A/B इक्वल टू C/D फॉर्मेट में करना है। तो कितना बिल लिखेंगे? पॉइंट उठा के लिखता है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 2/12 इक्वल टू 3
और डी नहीं है, फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं है, इसको डी और एक्स पकड़ लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 2 से काटने से कितना होगा 6, तो x इक्वल टू 18, और इधर पॉइंट उठा दिए थे तो पॉइंट फिर से ला देंगे तो कितना होगा 0.18। क्लियर? ऑप्शन सी। ये थर्ड प्रोपोर्शन जो है इसको याद करना है, ये वाला जो b है ये 2 बार रिपीट होगा। ये कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन देख लो, a बाई बी इक्वल टू b बाई सी। तो b को डबल रिपीट करेंगे, इसमें भी पॉइंट उठा देते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। 36 बाई 48, b डबल रिपीट होगा 48 बाई इसको x पकड़ लेते हैं। तो इसमें कितना 6 है, 36 में कितना 6 है, 2 6 है, एक से एक को काटे, इसको काटे, कितना होगा 8, इससे इसको काटेंगे 8, तो x इक्वल टू 64। पॉइंट को फिर से ला ले हैं तो 0.64, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ये मीन प्रोपोर्शन में क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन में जो है वो x डबल रिपीट होगा, ये a होगा ये d होगा। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देख लो, a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी। इसको लिखना नहीं है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 0 ले लिए 0.64, इसको x रूट करने से क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, ऊपर में 8 आएगा, तो 0.08 होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रोपोर्शन का जो सेकंड पार्ट है मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है तो आप लोग हम मुझे कमेंट में बता दीजिए।